वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो मैं जो यहाँ पे आया हूँ, जो ये माइकॉन्स ऑफिस है, तो प्लांट में कुछ प्रॉब्लम्स है एचएमआई और पीएलसी को लेके, कम्युनिकेशन को लेके। तो उसके लिए मैं जो हेड ऑफिस आया हूँ, माइकॉन्स प्लांट के हेड ऑफिस अहमदाबाद में। तो यहाँ पे आने के बाद तो ऑफिस में आया हूँ, तो यहाँ पे मैंने जो भी पार्ट लाया था वो पीएलसी, एचएमआई और कम्युनिकेशन वायर मैंने यहाँ पे दे दिया। और यहाँ पे देने के बाद जो उसका हमें तो जैसे ही अभी बोला गया कि वो आपको सुबह तक शाम तक मिल जाएगा, लेकिन हमको ये नेक्स्ट डे मिला है, यानी अगले दिन हमको मिला है, शाम को नहीं मिला था। और जो कि हमें पता चला कि ये शाम को ठीक हो गया है, फिर भी नहीं मिला था। और हमारे साथ ये दोस्त भी हैं, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए माइकॉन्स ऑफिस का। तो आप भी आए थे ना माइकॉन्स ऑफिस में, आपके यहाँ भी 161 का एरर आ रहा था, तो आपका सोल्यूशन हुआ? नहीं, मेरा तो कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है। तो हमारे यहाँ भी सोल्यूशन नहीं था, और वहाँ से बोले थे जैसे कि आपको हेड ऑफिस लेके आना होगा। माइकॉन्स का डिस्प्ले में एरर 161 आ रहा था, यहाँ लेके आने के बाद और उसमें बिना कुछ किए अब इनके हिसाब से कि ओके है। अब पहले जो सर्विस इंजीनियर साइड पे जाना था तो कह रहे थे कि नहीं, आपको ऑफिस में लेके आना पड़ेगा। और इतना इनको बताने के लिए 2 दिन लगे। क्यों? सही बात है। हाँ, 2 दिन लगे बताने सिर्फ भी। और इनका तो डिस्प्ले ही का एचएमआई ख़राब हो गया, तो ये भी इनको रिस्पॉन्स देने में 2 दिन लगे हैं। तो अभी कल के आए थे हम लोग, सुबह 10 बजे हम लोगों ने दे दिया था एचएमआई और पीएलसी दोनों चीज़, और साथ में वो कम्युनिकेशन वायर भी दिए थे कि ताकि चेक कर सकें। तो अभी हमारे यहाँ तो जो मैं भोपाल से आया था, तो अपना डिस्प्ले है उसको ओके बता के सर्टिफिकेट उन्होंने दे दिया है। और जो भाई साहब का है तो इनको भी डैमेज का सर्टिफिकेट मिला है। डैमेज का मिला है ना आपको? डैमेज का मिला हुआ है। तो ये एचएमआई से डैमेज है, एचएमआई से पीएलसी ओके, पीएलसी ओके। तो ये प्रॉब्लम आ रही है। और माइकॉन्स MA18 का प्लांट है, दोनों लोग मेरे पास भी है और भाई साहब के पास भी है। आप यहाँ आइए तो डायरेक्टली फ़ोन पे क्लियर बात करके आइए। और यहाँ पे आने के बाद, क्योंकि टाइमिंग से कोई वर्क नहीं होता है, क्योंकि जो भी हमें आंसर मिलना चाहिए वो टाइमली नहीं मिलता है। और ऑफिस में हम लोग जब तक रहे, कोई संतुष्टि भरा वर्क नहीं मिला हम लोगों को। यदि किसी आम दुकानदार के पास जाते मोबाइल के लिए, तो 10 मिनट के अंदर वो बता देता है आपकी मोबाइल ख़राब है, खर्च क्या लगेगा, ऐसा होता है। लेकिन यहाँ ऑफिस में ऐसा नहीं हुआ, काफ़ी टाइमिंग लगा। और 1 डे स्टे के बाद इन्होंने हमें ये बताया कि आपका एक लोग ख़राब है और दूसरा जो सही है। तो आप लोगों ने देखा ही हम लोगों की बातचीत थी। और यहाँ पे देखिए, मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ प्लांट में लाने के लगाने के बाद कि हमारा टेस्टिंग जो हमने 25 तारीख को दिया था, तो ये हमारी टेस्टिंग 15:39:51 जो ये टाइमिंग है, 25 तारीख को ही पूरी तरह से टेस्टिंग कंप्लीट हो गई थी। जो भी इसमें आपको जो आया है डिटेल, सब कुछ टेस्टिंग हो गई, फिर भी उसके बाद हमें नहीं मिला था। तो 3:30 बजे की टेस्टिंग होने के बाद ये हमें मिल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला। और जो 1 दिन का डिले हुआ था, तो यहाँ पे हमने जो स्टे किया था, तो यहाँ पे जो होटल है, तो यहाँ पे 1 दिन के लिए हमें रुकना पड़ा था। क्योंकि यदि वो 3:30 बजे ओके हो गया था, तो यदि मिल जाता तो हमें नहीं रुकना पड़ता और उसी दिन। और जब किसी ऑफिस में कोई कस्टमर उनके प्लांट से रिलेटेड जाता है, तो उसका सलूशन होना चाहिए, उसको परेशान नहीं करना चाहिए और तुरंत मिलना चाहिए, ताकि किसी की परेशानी कम हो सके। और यहाँ पे जो आप देखिए, जैसे कि 3-3:30 बजे कंप्लीट हो गया। यदि हमें वो रिपोर्ट मिले और ये सामान हमारा रिटर्न करने में कितना टाइम लगेगा, जो कि ऑफिस का टाइमिंग है 7 बजे। यदि 7 बजे भी हमें मिलता तो हमें कोई 1 दिन एक्स्ट्रा स्टे नहीं करना पड़ता। जो यहाँ पे फॉल्ट रिपोर्ट आती है, जो भी यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है, उसका यहाँ पे हिस्ट्री जो सेव होता है उसमें पता चल जाता है जो भी एरर आएंगे उसके लिए। इसलिए हमने इसको जैसे ओपन किया तो मुझे पता चल गया, और नहीं ओपन करता तो मैं भी सोचता शायद मेरी टेस्टिंग ना हुई हो। तो इस वीडियो में जो मुझे जानकारी देना था, जब भी आपको यदि ज़रूरत पड़े तो आप जब जाइए तो इसको क्लियर बात करके जाइए, और वहाँ पे क्लियर बात कर लीजिए, तो आपको परेशानी कम होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।